मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये सब जो चीज़ें शुरू हुई है ना, ये टूरिस्ट को मारना और ये सब करना, कितनी सेना ने ऐसे प्लान विफल करे होंगे, हजारों। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 जाने चली गई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये काम कितना डिफिकल्ट है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मोसाद को आप कम समझते हैं? इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे शायद, अगर कोई एजेंसीज का हम नाम सोचते हैं, वैसे कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आप देखिए CIA मोसाद, CIA रोक पाया 9/11, मोसाद रोक पाया जो उसका अक्टूबर 7 को हुआ था वाकया। इशू इज वेरी सिंपल दैट ये जो भी करेंगे बातचीत के हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे आपस में लोग बातचीत करेंगे, बायलैटरली सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ने ये बात मानी? क्या पाकिस्तान ने ऐसा सोचा कि हम बायलैटरली यानी कि आपस में मिलकर बातचीत करेंगे? जब इन्होंने सियाचिन का खेल खेला 1984 में, तब ये शिमला समझौता तोड़ चुके थे। जब इन्होंने 19 मैप थे जो साइन हुए थे, 19 मैप, उसमें हमने भी साइन करा, उन्होंने भी साइन करा, एक कॉपी उनके पास, एक कॉपी हमारे पास। और वो जो 19 मैप थे दोस्तों, ये वो 19 मैप थे जो ये बताते थे कि साहब ये बॉर्डर रहेगा डिफैक्टो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सीज फायर लाइन है अभी तक, 1948 से लेकर 72 इसका नाम सीज फायर लाइन है, 72 के बाद इसका नाम हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। आप अपनी तरफ रहेंगे, आप अपनी तरफ रहेंगे। कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड की बात थी कि बहुत ज्यादा जहां पे लोग नहीं रह पाते थे, तो बोला कि साहब अक्टूबर के महीने में आप भी नीचे आ जाएं अपनी पोस्ट से, हम भी अपने नीचे अपनी पोस्ट से आ जाएंगे, और फिर मार्च अप्रैल में आपस में बात करेंगे, आप भी चढ़ जाना वहां से, हम भी चढ़ जाएंगे। ये साइन हुआ था दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने, इंदिरा जी। तो 84 में क्या किया था इन्होंने? 84 नहीं, 99 में इन्होंने करार तोड़ा। नहीं, 84 में तो ऑपरेशन मेघदूत करके इंडिया ने सियाचिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया ना, वहां भी तो ये शरारत करना चाह रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग जा रहे थे और जापानीज टूरिस्ट और जर्मन टूरिस्ट को वहां पे भेज रहे थे कि दुनिया को ये पता लग जाए कि क्योंकि पाकिस्तान परमिशन दे रहा है सियाचिन जाने के लिए, इसका मतलब पाकिस्तान की भूमि है वो। भाई अगर पाकिस्तान परमिशन दे रहा है तो उसी की भूमि है। ये पाकिस्तान ने एक डिसेप्शन प्लान शुरू करा था। तो ये इनका जो डिसेप्शन है, ये इस पे जरूर मैं आपसे बात करूंगा। हिंदुस्तान सत्य पे चलने वाली, अमूमन जब तक बहुत जरूरी ना हो और किसी का हार्म ना हो तब तक असत्य नहीं बोलने वाली कौम है जी। ये किस तरह की कौम है? डिसेप्शन क्या इनका एक बड़ा पावरफुल हथियार है? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन ये बताइए, यहां इतने सारे वायलेशंस और साथ में कई जगहों पर वो अपनी पोस्ट खाली करके झंडे लेके जा भी रहे हैं, ये वायलेशन भी और वो भी, ये दोनों कैसे चल रहा है? भाई दोनों चल रहा है साइड बाय साइड। पहले धमकी देंगे आपको, पहले इन्होंने राइफल फायर करी, जब इन्होंने राइफल फायर करी यहां से भी राइफल फायर हुई, फिर वहां से मशीन गन फायर करी, यहां से इंडियन ने सोचा कि बहुत हो गया, मारा एक रॉकेट लॉन्चर इनके ऊपर, ये झंडा वंडा लेके भाग गए वहां पे। ये भागना इनकी कोई, देखिए ये पाकिस्तानी कौम की पुरानी आदत है। ये पहले आपको गीदड़ भक्ति देंगे, ये आपको धमकी देंगे, देख लेना मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब आप उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से कि हाँ भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, कि साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं घर जा रहा हूं। ये इनकी आदत है, इन्होंने 71 में भी यही करा था। तो ये इसका जवाब क्या दे रही होगी इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने, ये आपने खुद तो बताया कि झंडा लेकर भाग गए, झंडा लेकर भाग गए हैं, वहां पोस्ट में कोई है नहीं। सर इंडियन आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी तो तभी लड़ेगी ना जब वहां पे दुश्मन है। अब दुश्मन भाग गया झंडे लेके, तो इंडियन आर्मी ने क्या करना है? और अब दूर से जाके फिर गोले चलाए जा रहे होंगे। नहीं, ट्वीट कर रहे हैं वो लोग। क्या बात कर रहे हैं? गोले कौन से चला रहे हैं? ट्वीट करते हैं वो, काफिरों को मार देंगे, लकड़ी कम मिलेगी शमशान घाट में, ये सब ट्वीट हो रहा है। ये बतौलेबाजी, मुंह चलाना, ये डिसेप्शन, ये भी असल में जो आप ये केवल ये नहीं है कि कोई थोथा चना है जो बाजे घना हो रहा है, ये उससे बियॉन्ड है। वो क्या है कुछ ही देर में गौरव आर्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा ये देखिए कि एनआईए ने तैयार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहलगाम के बारे में। आतंकियों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का गठजोड़ बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है। लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की साजिश के सबूत मिल रहे हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को सौंपी जाने वाली है, उसमें पीओके का जिक्र। आतंकी पीओके में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार। रेकी इन्होंने कई जगह की थी, लेकिन इनको लगा कि वहां पर अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये फिर मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने फिर पहलगाम में इसको अंजाम दिया। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनआईए डीजी की अगुवाई में प्रारंभिक जांच हुई है। डीजी एनआईए रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। ये जो कहा जा रहा है, ये मैं गौरव आर्या को तो कई बार देखता हूं ये कहते हुए कि आप इनको दे दीजिए सबूत, आप इनको दे दीजिए डॉजियर पे डॉजियर, लेकिन ये वो बेशर्म कौम है जो सामने सबूत होने के बावजूद, दिन में सूरज की सच्चाई की तरह सबूत होने के बावजूद ये उसको मानेंगे नहीं, और वो कहेंगे जो इनको सूट करता है। तो इस तरह की कौम से डिप्लोमेटिकली कैसे निपटेंगे? देखिए ये उस मुल्ला की तरह है, उस मौलवी की तरह है जिसने ऐलान करा दिया कि जो साबित कर देगा कि मेरी मुर्गी की 2 टांग है, उसको मैं मुर्गी दे दूंगा। हाँ। तो रात को बेगम बोली कि तो कोई भी साबित कर देगा। हाँ। बोला मैं मानूंगा तब ना। हाँ।
तो पाकिस्तान की वो हालत है। ये पाकिस्तान गजब बात मानेगा। है कि मेरी मुर्गी की तो एक ही टांग है, क्योंकि मैं मानूंगा दो टांगे हैं तभी तो वो को साबित करने वाला साबित कर पाएगा। तो फिर ये जिसकी मुर्गी की एक ही टांग है उसकी भी दूसरी टांग क्यों ना तोड़ दी जाए? बिल्कुल, देखिए उसकी दूसरी टांग कैसे तोड़ी जा सकती है। सीधी बात यह है कि एक तो आपने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है ऑलरेडी, 127 मुल्क हमारे साथ। और दूसरी चीज़ यह है कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका से हमारी दोस्ती हो रही है या अमेरिका से ये हो रहा वो हो रहा है। देखिए आज की डेट में पूरे एशिया में हाँ। सिर्फ भारत ऐसा देश है हाँ। अमेरिका की नज़र में जो चीन को काउंटर कर सकता है, चीन का। और इसलिए भारत के लिए, भारत जो है अमेरिका के लिए कितना अहम है बताने की जरूरत नहीं। वो होगा वो दौर जब ये कहा जाता था कि AAA पे चलते हैं, ये आर्मी पर चलते हैं, अल्लाह पर चलते हैं, अमेरिका पर चलते हैं। अमेरिका को अब इनको माइनस कर देना चाहिए। पीओके में हमास की मौजूदगी के सबूत सोर्सेज बता रहे हैं। पीओके में पहले मीटिंग हुई और फिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमास की जैश और लश्कर के साथ हुई थी बैठक। हमास के नक्शे कदम पर चल रहे हैं पाकिस्तान के जिहादी। कश्मीर को बताया गया जिहाद का अगला मैदान, मतलब अब फिलिस्तीन के बाद, उनका कहना यह है कि फिलिस्तीन के बाद हमारा जंग का अगला मैदान, जिहाद का अगला। ये जरा समझाइए, जो लोग टेररिज्म और जिहाद को एक जैसा समझते हैं, उनको फर्क समझाइए। देखिए साहब, ऐसा है कि फ़र्क तो इसका बड़ा, अब ये बड़ा नुआंस्ड मामला है कि इनमें फ़र्क क्या है। बात यह है कि जो टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो जिहाद का नाम देते हैं टेररिज्म को और जिहाद के नाम पे करते हैं, यानी कि स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। अब वो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के बाद कश्मीर, जैसे कि इन्होंने इजराइल पे फतह कर ली होगी और अब सोचा कि हाँ एक जगह फतह का झंडा हमने गाड़ दिया अपना तेल अवीव पे, उसको पूरे इलाके को हमने इस्लामिक कर दिया, मुसलमान कर दिया, अब चलिए कश्मीर पे चढ़ दौड़ते हैं। तो वहाँ से जूते पड़े हैं तभी तो आए हैं कश्मीर में। ये अब इनको ये भी चाहिए, पीओके में पहुंचे हैं ये लोग, पीओके में हमास पहुंचा है। अब पहले इजराइल ने जूते मारे थे, अब इंडियन आर्मी जूते मारेगी। ये कमाल है। और किसी ने इसको शेयर किया, मेरे को बड़ी ये बात अपीलिंग लगी कि पहले ये लोग ये चाहते हैं कि हम जिस मुल्क में जाएं वहां पर पूरी तरीके से शरिया का शासन हो और उस जगह को पूरा शरिया के हिसाब से बदल दिया जाए, और फिर वहां से बाहर निकलकर शरणार्थियों की तरह किसी दूसरे मुल्क में ऐसे जाना चाहते हैं जहां असल में इस्लाम और शरिया ना हो। देखिए जरा गजब बात है ये। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार, ये पता चल रहा है। पहलगाम के आतंकी कश्मीर में ही छिपे हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। पहलगाम अटैक के आतंकियों की लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लोकेशन पता चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हुए हैं वो। आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन पानी मौजूद है, महीना डेढ़ महीना वो सरवाइव कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में लंबे वक्त तक वो रह सकते हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इसको बताइए, वहां के जो टेरेन है जी, ये वो पहुंचे कैसे होंगे? इन्फिल्ट्रेट किया होगा? कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने एक बरोड डिग की है जिसके जरिए इधर आए होंगे, और फिर इतना उनके पास साजो सामान मुहैया कराया जाना कि महीनों तक पहाड़ में किसी खुदी हुई जगह पर या पता नहीं कैसे भी वो सरवाइव कर लें। देखिए पाकिस्तानी बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं और भारत में भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग ऐसे ही आ गए होंगे? हैव दे कम लाइक दिस? कैसे आ सकते हैं 200 किलोमीटर? ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। जो भी कश्मीर में या जम्मू में जिसने सर्व करा है वो आपको आराम से, जो आप एक बात बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल से श्रीनगर कितनी दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो श्रीनगर कैसे आ जाते हैं? जब श्रीनगर पे हमला करते हैं तो आ जाते हैं ना। दूसरी चीज है कि जरूरी नहीं है कि कश्मीर का आतंकवादी कश्मीर से ही इन्फिल्ट्रेट करे। और यहाँ पर ये इन 3 जगहों पर वो, इसको जरा डालिए यहाँ पे, इन जगहों पर वो सर्वे करके गए। उन्होंने जो रेकी की थी वो चाह रहे थे बेताब घाटी को या तो आरू घाटी को निशाना बनाए, अम्यूजमेंट पार्क है वहां, या तो उसको। इतनी जगहों पर वो रेकी करते रहे। वो करीब 10 दिन से ऑलरेडी वहां पर थे। जाहिर है उनको स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे थे। जी नहीं, अगर देखें ना, एक बात बताइए, आपके पास एक आधार कार्ड है, मैं आपसे बोलता हूं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए नहीं, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। आप नेपाल से आ गए, आप नेपाल से आए, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे, और उत्तर प्रदेश के घुसने के बाद आप धीरे धीरे बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, ट्रेन जा रही, आप पहुंच गए, आपको आते ही किसी ने आधार कार्ड पकड़ा दिया। कौन पूछ रहा है आपसे? जब आप, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं आइडेंटिटी के लिए भाई साहब, आप जब 3-3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दे सकते हैं तो 4 पाकिस्तानी कौन सी बड़ी बात है? और जरूरी थोड़ा ना कश्मीर, लोग इतनी फौज लगी है, इतनी फौज लगी है, इतनी, अरे फौज लगी है, फौज लगी है, ठीक है, फौज लगी, आप ये तो देखिए कि आ कहां से सकते हैं। क्या जरूरी है वो कश्मीर से ही आए? कितने लोग हैं जो नेपाल के थ्रू आ चुके हैं भाई, आप ये भी देखिए ना, नेपाल के थ्रू आ चुके हैं। और यहां पे कहते हैं कि उसने रेकी कर ली जगह की, इनको पता नहीं लगा।
नहीं पता लगेगा। वो जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, लोकल आधार कार्ड है, वो मिलेगा किसी फौजी अफसर को या किसी पुलिस वाले को, बोलेगा जैन साहब कैसे हैं आप, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के 4 लोग बोलेंगे हाँ साहब ये मेरी फूफी का बेटा है। अब बताओ, सबको कूटोगे पकड़ के? तो ये जो है विदाउट लोकल सपोर्ट इट कैन नॉट बी डन। और अगर इस तरह का कोई आपको मान लीजिए शक होता है और सेना कोई कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब काम करते हैं ना किसी भी जगह में, जब सेना काम करती है तो अमूमन सेना के ना दोनों हाथ पीछे बंद रहते हैं और फिर सेना से कहा जाता है कि तुम बॉक्सिंग करो और हाथ दोनों बंद हैं इसके। मैं एक आपको बात बताता हूं, ये सब जो चीजें शुरू हुई है ना, ये टूरिस्ट को मारना और ये सब करना, कितनी सेना ने ऐसे प्लान विफल करे होंगे, हजारों। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 जाने चली गई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये काम कितना डिफिकल्ट है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मोसाद को आप कम समझते हैं? इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे शायद अगर कोई एजेंसीज का नाम सोचते हैं, वैसी कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आप देखिए CIA मोसाद, CIA रोक पाया 9/11, मोसाद रोक पाया जो उसका अक्टूबर 7 को हुआ था वाकया। तो ऐसी चीजें क्या होता है कि आपको नहीं जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आया। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। असम में इतने बांग्लादेशी हैं, जब बात हुई कि बांग्लादेशी आए कैसे असम में, बात बताइए, तब उस दिन पता लगा कि वो एक्चुअली बॉर्डर पार करके नहीं आए, वो पहले वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल से वो आसाम में घुस गए।